Here is Holistic Hayat. I create an effective content matter for a learner. They are beautifully explained. I give my 100% to it. Simple to understand to a learner. Wanna use this platform? Let us join to my channel. So our next topic is of the meaning, nature, and the aim of education. What is education? Education is a systematic process through which a child or an adult acquire knowledge, experience, skill, and a sound attitude. So what is that is what मतलब कि एजुकेशन एक प्रोसेस है जहाँ एक बच्चा नॉलेज को एक्वायर करता है, एक्सपीरियंस को एक्वायर करता है, स्किल को एक्वायर करता है और एक साउंड एटीट्यूड ताकि अच्छे गलत में फ़र्क कर सके। एजुकेशन हम लोगों को इंडिविजुअल सिविलाइज बनाता है, एक अच्छा नागरिक बनाता है, रिफाइन करता है और कल्चर्ड करता है और एजुकेटेड करता है। तो तीन टर्म इंपॉर्टेंट है। पहला है कि आपको सिविलाइज बनाता है कि आप समाज में अच्छा इंसान बने, रिफाइन करता है, गलत सही में आप फ़र्क कर सके, कल्चर जो भी आपका कल्चर है उसको लेके चले, एजुकेट हो सके, पढ़े लिखे आदमी की गिनती में आ सके। एक अच्छे सिविलाइज और सोशलाइज सोसाइटी के लिए एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट मीन है ताकि एक परफेक्ट इंडिविजुअल बनाया जा सके। तो इस एवरी सोसाइटी गिव इम्पॉर्टेंट टू एजुकेशन। हर समाज एजुकेशन को इम्पॉर्टेंस क्यों देता है? क्योंकि ये हर बुराई को ख़त्म कर देता है, ये हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। एजुकेशन इज़ ए की टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ। समाज में या ज़िंदगी में जितनी परेशानियां हो रही है वो किसका मीन कौन सॉल्व करता है? एजुकेशन। नो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज Our next topic is of what education is. अगर आप पे एजुकेशन पे और टर्म आएगा तो किस तरह से देखेंगे? एजुकेशन डिस्क्राइब एज ए प्रोसेस ऑफ अवेकिंग टू द लाइफ। जिंदगी में जिंदगी को उठाना। आप सोए हुए हैं, आप उठे। एजुकेशन ने आपको तौर तरीका सिखाता है जिंदगी के बारे में। अवेकिंग अप टू लाइफ एंड इट्स मिस्ट्री। जिंदगी में क्या अजूबा चीज़ हो रहा है, जिंदगी के बारे में समझ बूझ। ये सॉल्व करता है हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, और जो मिस्ट्री है ज़िंदगी में, जो मिस्ट्री है ज़िंदगी के, जो सॉल्यूशन है जो उसके इंसान हमेशा खोज करता है, उसके सॉल्यूशन पे भी ये काम करता है। एजुकेशन एक इंटरडिपेंडेंट थिंग है। ये एक चीज़ है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लैंग्वेज नहीं जानिएगा तो आप कैसे समझिएगा, आप एक दूसरे से कैसे बोल पा रहे हैं? जैसे हम लेक्चर दे रहे हैं तो मेरा एक मीन है, मैं इंग्लिश जाना हुआ हूँ या मैं हिंदी जाना हुआ हूँ जिसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक मीन बना, इंटरडिपेंडेंट है लैंग्वेज। एजुकेशन से ही मुझे लैंग्वेज मिली। टू थ्रेटन आवर ग्लोबल विलेज, पूरे ग्लोबल विलेज या समाज में एकताई बनने के लिए कुछ ना कुछ मीन की ज़रूरत है। वो मीन क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन हमारी इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, स्ट्रक्चरल सारा चीज़ के ऑब्स्टिकल, जो भी परेशानी आ रही हैं सोशल पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में, उसको ज़िंदा करता है, उससे उठाता है, उसको देखने का नज़रिया बनाता है। जैसे कि कोविड आया हुआ, एक परेशानी तो आई, पर एजुकेशन के मीन से ही रिसर्च हो रहा है ताकि उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। एजुकेशन नहीं होता तो रिसर्च नहीं हो पाती। एजुकेशन एक ब्रॉडर सेंस में बोल सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग को होलीनेस की तरह बनाता है, एक इंसानियत की फीलिंग। होलीनेस के टॉपिक होलीनेस माने क्या हुआ कि हार्मोनियस डेवलपमेंट टू ऑल द पोटेंशियल गॉड हैज़ गिवन टू ह्यूमन। अपने इंसान अपनी सारी ताकत जो खुदा ने उसको बख्शी है ताकि वो अपने समाज के हिस्से में योगदान दे सके। ट्रू एजुकेशन मतलब क्या हुआ कि आपका फिजिकल, मेंटल, मोरल और सोशल फैकल्टी काम कर सके। ये चार डोमेन हमेशा आप आंसर राइटिंग में लिखिएगा तो आपका आंसर राइटिंग इफेक्टिव हो जाएगा। फिजिकल, आप दिमागी रूप से सलाहियत है कि नहीं। मेंटल, फिजिकल माने सेहतयाब, आप सेहतयाब है कि नहीं। मेंटल, दिमागी रूप से सलाहियत है कि नहीं। मोरल आपको सही गलत का फ़र्क है कि नहीं। स्पिरिचुअलिटी है कि नहीं। आप जब टीचर आते हैं तो आप उसको गुड विश करते हैं कि नहीं। सोशल फैकल्टी, आप समाज का हिस्सा है तो समाज में किस तरह से योगदान दे रहे हैं, आपका कुछ भूमिका है तो समाज के फैकल्टी को आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। ये चार डायमेंशन है एजुकेशन के। नो आई पुट इट द मेथोलॉजी। एजुकेशन कहाँ से डेराइव हो सके? एजुकेशन डेराइव फ्रॉम वेरियस लैटिन वर्ड। ठीक है, बहुत सारे लैटिन वर्ड। पहले एडुकेयर, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग आउट, बच्चे के अंदर से निकालना। टू नरिश, उसको निखारना। दूसरा है कि एडुकीर, मतलब कि टू लीड आउट, टू ड्रॉ आउट, वही सेम मीनिंग है। थर्ड इज एडुकम, एक्ट ऑफ टीचिंग, किसी चीज़ को पढ़ाने का तरीका या ट्रेनिंग। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो एजुकेशन के मीन से पढ़ा रहा हूँ।
नेक्स्ट इज ऑल अबाउट एडुकस, टू ब्रिंग अप, टू एजुकेट, उसको ब्रिंग अप करना। उस जैसे कि बच्चा नर्सरी में रहता है, यूकेजी में रहता है, तो उसको ब्रिंग अप कर रहे हैं, उसको एजुकेशन के मीन्स के थ्रू समझा रहे हैं। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट एडुकोट, मीन्स ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मैंने मदर ब्रीड करती है। rearing, bringing up, this is a few terminology of education drive. Okay, now our next topic is all about something called, if you we are Indian also, we should look at the education mean. इंडिया में पता है कि एजुकेशन शिक्षा वर्ड से ड्राइव किया गया, जिसका संस्कृत वर्ड से सास, जिसका मतलब होता है डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, टू इंस्ट्रक्ट, टू टीच। शिक्षा हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी सरस्वती पूजा हुई तो विद्या की पूजा की गई, तो इंडियन कल्चर में शिक्षा का कितना महत्व किया गया है कि वी वर्शिप गॉडेस सरस्वती फॉर द विद्या, मतलब विद्या के लिए। तो ये चीज इंपॉर्टेंस हमारे समाज में बचपन से, हमारे समाज में ही शिक्षा का इंपॉर्टेंस बहुत रहा है। पढ़ाने का पाठन हमारे समाज में हमेशा रहा है, इंडियन कल्चर में हमेशा रहा है। और बैक 50s में जाइएगा तो एजुकेशन मतलब क्या होता था कि बच्चे को रेस करना और बस उसको ट्रेन कर देना एनिमल के लिए, और बस अब एजुकेशन का सिस्टम चेंज हो रहा है, अब प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज बन गया है। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव को लेकर के एजुकेशन के टर्मिनोलॉजी या डेफिनेशन में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ अब कुछ डेफिनेशन को देखेंगे हम। सिंस एजुकेशन हैज़ बीन अ राइट रोड टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, एक सही रोड, एक सही दिशा, ताकि आप सही रास्ते पे चले। बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसोफर ने और ईस्टर्न फिलोसोफर ने तरह तरह के वर्ड बोले हैं, डेफिनेशन बोले एजुकेशन के बारे में। जैसे कि महात्मा गांधी का कोटेशन है कि महात्मा गांधी ने बोला कि बाय द एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट इन द ह्यूमन बीइंग ऑफ द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। मतलब इनका कहने का क्या है कि उनके बॉडी से बेस्ट हुए, जो उसके बॉडी में सलाहियत है वो इंसान अपना दिखाए, माइंड दिमाग से जो सलाहियत है वो कर सके, स्पिरिट जिसके अंतरात्मा में जो सलाहियत है वो दिखा सके, सारा चीज़ बाहर आए निखार के। तो एजुकेशन उसका मीन है। रविंद्रनाथ टैगोर बोले कि अल्टीमेट एम टू फाइंड आउट द ट्रूथ, सच की खोज करना एजुकेशन के मीन से होता है। वेल्थ ऑफ इनर लाइट, अंदर की सुकून, लव, पीस, सिग्निफिकेंट, जो जिंदगी को सुकून हासिल करे। एजुकेशन मतलब क्या हुआ कि जिंदगी में आप अल्टीमेटली एम क्या होता है कि अपने आप को खोज कर लेना। रविंद्रनाथ टैगोर की कोटेशन से। जाकिर हुसैन साहब ने कहा कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल माइंड गेटिंग टू फुल पॉसिबल डेवलपमेंट। एक इंसान इंडिविजुअली अपने आप को पॉसिबल डेवलप हो सके, एजुकेशन एक मीन है ताकि इंसान को पूरी तरीके से बासलाहियत बनाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा एजुकेशन एक मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन। ये इंटररिलेट कर रहा है रविंद्रनाथ टैगोर के इनर पीस, एग्जिस्टेंस, ह्यूमन, इंसान अपने बारे में जाने। दिस आर द फ्यू। अरिस्टोटल ने कहा एजुकेशन इज अ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एक समझदार आदमी के दिमाग में समझदार दिमाग होना, एक समझदार आदमी के जिस्म में समझदार दिमाग होना। साउंड माइंड मतलब दिमाग, साउंड बॉडी, एक अच्छा जिस्म में एक अच्छा दिमाग होना एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट करता है। एक आदमी है उसके दिमाग में अच्छा नहीं है, वो चोरी करेगा, डाका डालेगा, लेकिन एक पढ़ा हाथी सलायका से रहेगा। आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि साउंड बॉडी है पर साउंड माइंड नहीं है, पर एजुकेशन है उसके पास तो इज्जत से रहेगा, वो तौर तरीका रहेगा, उसको बोलने चालने का तरीका आएगा। और एक अनपढ़ आदमी है तो वो बोल भी नहीं सकेगा ढंग से। तो एजुकेशन एक मीन है। ये फ्यू डिफिनेशन थे। ये अब कुछ डेफिनेशन जैसे रोसो ने कहा एजुकेशन इज द चाइल्ड डेवलपमेंट विद इन, बच्चे के अंदर डेवलपमेंट उसके खुद का, कि बच्चा अपने आप को निखार सके। हर्बर्ट स्पिनर ने कहा एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग, पूरी जिंदगी जीने का तरीका है एजुकेशन। प्लेटो ने कहा एजुकेशन इज अ कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड द पेन एट राइट मोमेंट, सुकून और दुख राइट मोमेंट पे प्लेजर लेना, उसको कैपेसिटी होना चाहिए कि आप सुकून को भी बर्दाश्त कर सके और प्लेजर को भी बर्दाश्त कर सके। एजुकेशन एक ऐसा नजरिया देता है। अरिस्टोटल ने कहा वही एजुकेशन इज अ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। प्लेटो ने कहा एजुकेशन इज अ नेचुरल हार्मोनस प्रोग्रेस डेवलपमेंट ऑफ मैन इनहेरिटेड पावर, जो उसका दिया हुआ जो हेरिडिटी से मिला हुआ है उसको नेचुरल पावर को हार्मोन्स करता है, प्रोग्रेस डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है। एजुकेशन एक इनफोल्ड है जो छिपी हुई चीज़ को निकाल के बाहर आता है। ये तरह तरह के डिफिनेशंस हैं। एजुकेशन इज अ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द चाइल्ड। फिर जॉन डेवी ने कहा, ये इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है कि जॉन डेवी का बहुत बड़ा योगदान है एजुकेशन फील्ड में, एक एजुकेशनिस्ट है।
एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कि आप बीएड कोर्स में एनरोल लिए, आप बीएड कोर्स में एनरोल लिए तो आपको एक्सपीरियंस मिला, तो फिर से आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मैं आप बीएड में एनरोल ले लिया, मैं समझ बूझ लिया एजुकेशन के मीन से, तब मैं आपको शेयर कर पा रहा हूँ। तो एक कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस को हमेशा कंटिन्यूअसली रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। जॉन डेवी का बहुत बड़ा हाथ है, या इसका डेफिनेशन आप याद कर ले तो अच्छा रहेगा। इंदिरा गांधी ने कहा एजुकेशन इज अ लिबरेटिंग फोर्स इन आवर एज एंड इट इज डेमोक्रेटिक फोर्स कटिंग द बैरियर ऑफ द कास्ट स्मूथ एंड इक्वालिटी इम्पोज्ड बाय द बर्थ एंड सब। एजुकेशन एक तरीका है जहां पे सब बैरियर टूट जाते हैं, कास्ट के, रिलीजियस के। एक प्लेटफॉर्म है, एक सीधा रास्ता जो एजुकेशन के मीन्स के थ्रू करता है, इंदिरा गांधी के हिसाब से। जॉन लॉक ने कहा कि प्लांट डेवलप करता है कल्टीवेशन से और आदमी बनता है एजुकेशन से। इंसान कैसे बनता है? एजुकेशन से बनता है। जॉन डेवी के बहुत बेहतरीन जॉन लॉक के एग्जाम्पल है कि इंसान एजुकेशन के थ्रू ही बनता है और प्लांट कल्टीवेशन के थ्रू बनता है। दिस आर द फ्यू डेफिनेशन दैट वी हैव टू फोकस ऑन एजुकेशन। ना लोग बोल सकते हैं कि एजुकेशन एक ह्यूमन जिंदगी का एक इंटीग्रेशन पार्ट है। ये बेसिक कंडीशन है ताकि वो इंसान अच्छा हो सके, अच्छा इंसान बन सके, अपने वेलबींग और प्रॉस्पेरिटी को बना सके, एक समाज में अच्छा योगदान दे सके, समाज का एक अच्छा नागरिक बन सके। एजुकेशन हमारे इंसान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ना we will look to the nature of education. What is the nature of education? Education एक complex process है। complex process in that कि education एक टॉपिक पे नहीं बोल सकते कि एजुकेशन एक पर्सपेक्टिव में है, ठीक। तो एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एजुकेशन कभी नहीं खत्म, एजुकेशन कंटिन्यूअसली चलता है। आप माँ के पेट से लेकर के मरते दम तक एजुकेशन सीखते हैं। इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो एजुकेशन कभी खत्म नहीं होता। एजुकेशन क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ताकि वो इफेक्ट दिखता है ह्यूमन पर्सनैलिटी में। तो माँ के पेट से लेकर के मरने तक आप एजुकेट होते रहते हैं। दूसरा, एजुकेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आप एजुकेशन को किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के तौर पे जी सकते हैं, करते हैं। जैसे कि स्कूल में आप सिस्टमैटिक वे से एजुकेशन लिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 6, एक सिस्टमैटिक वे से एजुकेशन लिए। एक बैगे आपको मोटी किताब नहीं दिया गया करने के लिए, आपको थोड़ा थोड़ा करके सिस्टमैटिक वे से डिज़ाइन किया गया। दूसरा बात, एजुकेशन ऑफ इज अ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सबसे पहले इंसान अपने आप को जान ले और समाज में एक अच्छा इंप्रूवमेंट कर सके। अगर इंसान अपने आप को जान लेगा तो फिर समाज की भलाई के लिए भी सोचेगा। तो एजुकेशन एक मीन है, इसका नेचर ये भी है। एजुकेशन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। आपके बिहेवियर कैसे बदलता है? आप क्लास 12th में कैसे सोचते थे, आप क्लास ग्रेजुएशन में आके हम कैसे सोच रहे हैं। तो आपका मॉडिफिकेशन बिहेवियर कैसे हो रहा है? एजुकेट होकर के। आप बचपन में बदमाशी कर लेते थे, जब एजुकेट हुए, सही गलत का फर्क हुआ, तब आप समझने लगे, इंप्रूवमेंट हुआ आपके अंदर। कैसे हुआ? एजुकेशन के थ्रू हुआ। एजुकेशन पर्पसिव है। पर्सिव क्यों है कि एजुकेशन, आप जैसे कि एजुकेशन किसी गोल के अचीव करना है, जैसे कि आप इंटीग्रेटेड बीए कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, ताकि आपका पर्पस है, ताकि आप कुछ टीचर बन सके, ताकि आप समाज में कुछ योगदान दे सके। किसी चीज़ का पर्पस होता है। कोई बीटेक करता है तो उसका पर्पस होता है इंजीनियर बनना। तो एजुकेशन के मीन्स पे पता है। ऑब्वियसली एजुकेशन इज अ पर्पसिव। एजुकेशन इज अ ट्रेनिंग, क्योंकि वो ट्रेन करता है। ट्रेन किस हिसाब से करता है? पहला, सेंस, माइंड, बिहेवियर, एक्टिविटी, स्किल, ये सबसे ट्रेन करता है ताकि डिजायरेबल सोशल एनिमल को पैदा कर सके। एजुकेशन इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। एजुकेशन ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। एजुकेशन के थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शन मिलते हैं ताकि होल पर्सनैलिटी को डेवलप हो सके। जैसे कि एग्जांपल में एग्जाम का पेपर आ रहा है तो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि ऐसे 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 करके एग्जाम करना है। तो एजुकेशन एक इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन मीन भी है। एजुकेशन एक लाइफ है। जिंदगी बिना एजुकेशन के मीनिंगलेस है। लाइफ क्यों है? क्योंकि जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ज़िंदगी में तालीम नहीं है तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं बन सकती। दूसरा पॉइंट आ जाइए, एजुकेशन एक कंस्ट्रक्टिव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। सिमिलर थिंग, सिमिलर कॉन्सेप्ट एज ए जॉन डेवी के एक्सपेरिमेंट को उठा करके ये लिया गया है। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल एडजस्टमेंट एंड मैन इज अ सोशल एनिमल। आप एजुकेशन के थ्रू ही तो एडजस्ट हुए। आप समाज में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने रिलेशन के साथ, अपने टीचर के साथ। आप समाज में एग्जिस्ट करने के लिए सबसे बड़ा मीन क्या है? एजुकेशन है। अगर आपके अंदर एजुकेशन नहीं है, आप हमसे अच्छे से बोलिएगा तो हम आपके साथ अच्छे से बोलेंगे। ये क्या हो गया? एजुकेशन एक इंडिविजुअल एडजस्टमेंट का एक तरीका रहा है। एजुकेशन एक बैलेंस डेवलपमेंट बताता है। डेवलपमेंट क्या है कि आप फिजिकल डेवलपमेंट हो सके, दिमागी रूप से सलाहियत हो सके, जिस्मानी रूप से सलाहियत हो सके, इकोनॉमिकल रूप से हो सके। आप टीचर बन जाइएगा तो पैसा आपके हाथ में रहेगा तो आप सलाहियत, एजुकेशन मीन प्रोवाइड करता है। स्पिरिचुअल रूप से आप सही गलत में फ़र्क कर पा रहे हैं, आप स्पिरिचुअल रूप से सलाहियत हो सके, आखिरकार एक अच्छे नागरिक, एक सिविलाइज पर्सन बने। एजुकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, कभी भी स्टैटिक नहीं है।
एजुकेशन कभी रुकता नहीं है, हमेशा डायनेमिक है। आप बचपन में कुछ और सीखते थे, बड़े हो गए कुछ और सीखे, तो सीखते रहते हैं। ये हमेशा एक डायनेमिक प्रोसेस है, कभी भी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। एजुकेशन बायपोलर है। बायपोलर एडम ने कहा। बायपोलर क्यों है? पहला, अपने पर्सनैलिटी को जानना, दूसरा समाज को, दूसरे को पर्सनैलिटी को डेवलप करना, अपने बारे में सोचना, फिर दूसरे के बारे में सोचना। एजुकेशन बायपोलर है। एजुकेशन 3 डायमेंशनल है। ट्राइपोलर किसने कहा? जॉन डेवी ने कहा। पहले इंडिविजुअल के बारे में, फिर दूसरे के बारे में, फिर समाज के बारे में। इसने 3 चीज लाया, 3 पोल का डिवाइड किया, टीचर, चिल्ड्रेन एंड सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमेशा आता है कि 3 पोलर क्या है, टीचर, चाइल्ड एंड सोसाइटी। ये सीटेट के क्वेश्चन में भी आता है हमेशा। जॉन डेवी के हिसाब से क्या है? एजुकेशन एज ए ग्रोथ। ग्रोथ क्यों है? एजुकेशन के थ्रू हम बढ़ते रहते हैं, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करते रहते हैं, अपने जहन को बढ़ाते हैं। आपको ज़्यादा एजुकेशन होते जाते, देखिए जहन हो जाते, टीचर आपके ज़्यादा एजुकेटेड है तो जहनी तौर पे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, उनका ग्रोथ हुआ है, आपका भी हो जाइएगा तो ग्रोथ आपका भी हो जाएगा। एजुकेशन को बोल सकते हैं एक परफेक्ट कंटिन्यूस सोसाइटी और मैन के बीच में एक रिलेशन बनाना, हॉलिस्टिक हैप्पी नेशन। हॉलिस्टिक में जो हमने बात किया, और एक इंडिविजुअल को अच्छा नागरिक बनाने की तरफ ले जाना कि समाज में आप अच्छे कंट्रीब्यूट कर सकें। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एम्स ऑफ एजुकेशन। व्हाट इज द एम्स ऑफ एजुकेशन? एम्स मीन्स क्या होता है? एम्स माने कि डायरेक्शन देना एक्टिविटी की तरफ, एक नज़रिया देना, एक दिशा देना, ठीक है। एम्स का मतलब ये होता है, पहला एम्स क्या बोला कि आप फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, इथिकल, यूनिसेको बोलता है, यूनिसेको, यूनेस्को बोलता है कि आपके अंदर फिजिकल सलाहियत हो सके, इंटेलेक्चुअल दिमागी सलाहियत हो सके, इमोशनल सलाहियत हो सके, और इथिकल इंटीग्रेशन, आप सबको एक नज़रिए से ही देखे। मैन को इम्पॉर्टेंट रखे एम ऑफ एजुकेशन में, ना कि आप उसको कास्ट, सेक्स, क्रेडिट, रिलीजियस पे बांटे। पहला एम। दूसरा एम कि एक ऐसा समाज बनाना जहाँ पे फ्रीडम हो, जहाँ पे जस्टिस हो, जहाँ पे ह्यूमन कम्युनिटी हो, जहाँ पे इंसान के बारे में सोचे। टीचर कुड अचीव ओनली बाय लिविंग इट एग्जाम्पल। टीचर को होना चाहिए कि वो अपने आप में ढले, हर बच्चे को एक नज़र से देखे। टीचर को ये सलाहियत है कि सबको अलग अलग पढ़ सके। तो इसलिए एम्स होता है कि टीचर को ऐसा ह्यूमन कम्युनिटी डेवलप करना चाहिए एजुकेशन के थ्रू, ताकि एक अच्छा समाज को उत्पन्न कर सके या समाज को बना सके जहाँ हर में मेल मिलाव हो। नो इंडिविजुअल और सोशल एम। अब हम बांट दिए 2 तरीके में कि इंडिविजुअल और सोशल एम में क्या होता है। इंडिविजुअल माने क्या हुआ? इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल माने अपने आप से, सोशल माने कि समाज के लिए। पहले अपना नीड फुलफिल होगा, फिर समाज का नीड फुलफिल होगा। अगर आप एजुकेट हो जाइएगा, समझ जाइएगा, तब दूसरे के बारे में सोचेगा। नथिंग गुड एंटर इन द ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट इन। अपने आप को जानना कि आप क्या है, समाज में आपका क्या अस्तित्व है, आपका इनबॉर्न पोटेंशियल क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए मैक्सिमम फ्रीडम क्या है। जैसे मैंने जाना कि मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता है, तो मैंने टीचिंग के प्रोफेशन को चुना क्योंकि मैंने इनबॉर्न किया, इंडिविजुअल। अब फिर मैं ये समाज में योगदान दूंगा एज ए टीचर, मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ। पहले मैंने इंडिविजुअल, मैंने अपने आप को जाना। दूसरा, बायोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि हर बच्चा अपने आप में खास है, हर बच्चे का अलग अलग सलाहियत है, बच्चे को इंडिविजुअली नहीं बांटिए। एवरी चाइल्ड इज यूनिक इन इट्स ओन प्रोफेशन, इन यूनिक वे। कभी भी बच्चा को, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंस हमेशा आते हैं। नेचुरलिस्टिक भी बोलते हैं कि हर, जैसे रूसो ने कहा, एवरीथिंग इज गुड एट इट कम फ्रॉम द हैंड ऑफ द ऑथर ऑफ द नेचर। कुदरत का बनाया हुआ जो चीज़ भी है वो बेशकीमती है, उसको डिजेनरेट कर देता है इंसानी लोग, बट हर इंसान उसको ख़त्म कर देता है अपने ख्वाहिश से, अपने इच्छा से। वो अपनी तरह बनाना सोचता है, लेकिन कुदरत ने उसे बेशकीमती बनाया है। तो हम लोग को चाहिए कि बेशकीमती बन के रहे, ठीक है। गॉड क्रिएट एवरीथिंग गुड मैन एंड मेक इट गुड मैन मेक इट इवल। इंसान, खुदा इंसान को अच्छा बनाए, लेकिन इंसान ने उसको बुरा कर दिया। इसलिए चाहिए कि इंडिविजुअल को चाहिए कि अपने मैक्सिमम फ्रीडम तक वो पहुंच सके। साइकोलॉजिस्ट भी बोले हुए, आगे चल के आप लोग पढ़िएगा साइकोलॉजी में, कि एजुकेशन एक इंडिविजुअल प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस का ही ज़रूरत है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एजुकेशन एक इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, अपने आप को जानना एक बहुत बड़ी फैक्टर है। अगर अपने आप को नहीं जान पाइएगा तो आप कोई फैक्ट नहीं कर पाइएगा। नो नेक्स्ट इज सोशल एम। ऑब्वियसली सोशल मीन्स सोसाइटी, सोसाइटी सबसे सुप्रीम है, आप समाज में रह रहे हैं, हम लोगों के लिए समाज बहुत ज़रूरी है। दूसरा बात, इंडिविजुअल मीन्स ओनली मीन्स,
एक नज़रिया है। अब प्रोग्रेस कहाँ होगा? समाज में। मैं अच्छा टीचर बनाऊंगा, अगर मैं टीचिंग को जान गया हूँ कि मैं अच्छा टीचिंग कर सकता हूँ, पर मैं कहाँ जाके अच्छे स्टूडेंट? समाज में बनूंगा। अगर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि अच्छा टीचर हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग जान रहे हैं कि अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं, तो आप बनिएगा। आप लोग चाह रहे हैं कि अच्छा टीचर नहीं, अच्छा IAS ऑफिसर बन सकते हैं, तो आप लोग बनिएगा। आप लोग चाह रहे हैं कि अच्छा कलेक्टर बन सकते हैं, तो अच्छा कलेक्टर बनिएगा। आप लोग अच्छा IPS बन सकते हैं, तो अच्छा बनिएगा। तो कहाँ बनिएगा? पहले आपने कुछ जाना। अच्छा आर्टिस्ट बनिएगा, तो आप लोग समझेंगे अच्छा आर्टिस्ट है, फिर समाज में आप आइए, आर्टिस्ट बनाइए। अच्छा कोरियोग्राफर बन सकते हैं, तो आप जाइए समाज में एग्जिस्ट कीजिए। दूसरा बात, एजुकेशन इज फॉर द सोसाइटी एंड ऑफ द सोसाइटी। समाज के लिए और समाज के लिए और समाज में एजुकेशन, ठीक है। फंक्शन क्या है? वेलफेयर, हमेशा समाज की तरक्की हो। दूसरा बात कि स्टेट विल मेक इंडिविजुअल। स्टेट कैसे बनता है? इंडिविजुअल से बनता है। हम आपसे ही तो स्टेट बनता है। और इंडिविजुअल का कोई वैल्यू नहीं है, कोई पर्सनैलिटी नहीं है जब तक वो समाज में आए। तो क्या बोल सकते हैं कि जब तक हम अपना टीचिंग का सलाहियत समाज में नहीं दिखाएंगे, तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। हम क्यों जाने अपने आप को कि मैं टीचिंग प्रोफेसर? अच्छा है। सोसाइटी विल डेवलप, इंडिविजुअली विल डेवलप ऑटोमेटिक। जब हर इंसान एकजुट को समझ जाएगा और अपने आप को समाज के लिए परफेक्ट मिल जाएगा, तो समाज हमेशा डेवलप कर जाएगा थ्रू द मीन्स ऑफ एजुकेशन। नो वी विल गो टू द, दोनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई भी अलग अलग नहीं जा सकते, दोनों साथ साथ चलेगा। और neither they could not exist, neither individual और society दोनों exist नहीं कर सकता। individual is a product of society and society will find the advantage of development of it। now जॉन एडम ने कहा कि individuality require a social medium to grow, individuality develop a social environment। इंडिविजुअल को कहाँ ग्रो करना है? सोसाइटी में। और इंडिविजुअल कहाँ ग्रो करेगा? सोशल एनवायरनमेंट में। तो दे आर बोथ इंटरडिपेंडेंट। नाउ वी विल लुक टू द कंक्लूजन। बोल सकते हैं कि एम ऑफ एजुकेशन क्या हो सकता है? पर्सनालिटी और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ट्रू एम ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी द हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ताकि आप समाज के अच्छे नागरिक बन सके। दूसरा पॉइंट, एजेंसी क्या हो सकता है? एजेंसी माने किस तरह से हम लोग एजुकेशन मिलती है। तो एजुकेशन नॉट ओनली सेव द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल बट ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिच हेरिटेज। जो भी आपका कल्चर है, आप किसके थ्रू ले जा रहे हैं? आपका कल्चर, जो आपकी मर्यादे, आप जो यहाँ से इतना दूर आए पढ़ने के लिए, किसी कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए, आपके साथ कुछ कल्चर आता है। मैं इतना दूर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार आया पढ़ने के लिए, तो मेरे साथ कुछ कल्चर, ट्रेडिशन, मैं एक मुसलमान कल्चर हूँ, आप हिंदू कल्चर, तो आप कल्चर लेके जा रहे हैं। कल्चर को कौन जिंदा रखता है? एजुकेशन जिंदा रखता है। मैंने कुरान से तालीम ली तो मैंने कल्चर जिंदा रखा, आपने रामायण से तालीम ली तो कल्चर को जिंदा रखा। तो कल्चर किसके थ्रू आ रहा है? एजुकेशन मीन के थ्रू आ रहा है। एजुकेशन क्या है? सोर्स है। एजेंसी माने सोर्स। एजेंसी कहाँ से आएगा? एजेंसी ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लासिफिकेशन हम लोग देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल में कर लेते हैं। फॉर्मल एकदम सिंपल है कि आपका जो फॉर्मली से होता है, जैसे आपका समाज, आपका रिलीजियस, आपका स्कूल, आपकी यूनिवर्सिटीज़, ये सब फॉर्मल तरीके से आपका एजुकेशन निकाल। स्कूल इज़ ए मिरर ऑफ सोसाइटी। स्कूल में आप सिस्टमैटिक या फॉर्मल वे से एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकते हैं। ये एक फॉर्मल एजेंसी है। सेकेंडली, इनफॉर्मल एजेंसी माने क्या हुआ? जो इनफॉर्मल है, आपके दोस्त, आपके कलीग, आपके प्री प्लान नहीं है, सिस्टमैटिक वे से नहीं है, अब बस आप समाज में रह के सीख लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप आपके फैमिली, आपके कम्युनिटी, आपके सोशल गैदरिंग, कहाँ खेल रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, गाली गलोच कहाँ सीखते हैं आप? गाली, अच्छी चीज़, बुरी चीज़, सही में रहना, ख़राब में रहना, ख़राब चीज़ दोस्ती सीखते, सब इनफॉर्मल एजुकेशन है, हमारे अंदर ट्रैप हो जाती है। कैसे? इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन से। नो एक्टिव एंड पैसिव एजेंसी। एक्टिव पैसिव एजेंसी क्या होता है? एक्टिव जो हमेशा एक्टिव रहता है, जैसे कि आप फैमिली हमेशा एक्टिव रहेंगे, वहाँ से कि स्कूल हमेशा एक्टिव रहेंगे, चर्च हमेशा एक्टिव रहेंगे, ये सब एक्टिव एजेंसीज है जो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। सेकेंडली, पैसिव माने क्या हुआ? पैसिव जैसे कि आपका मूवी, कभी ना कभी उससे भी सीख लेते हैं आप। टेलीविज़न, थिएटर, मैगजीन, ये सब पैसिव एजेंसी हैं, कभी बहुत देर कभी कभी सिखाती हैं, कभी नहीं सिखाती हैं। प्रोफेसर F.J. ब्राउन कहते हैं कि 4 कैटेगरी में बांटे हैं: फॉर्मल, इनफॉर्मल, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। वी विल लुक एट कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल इन नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाट इज कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल? कमर्शियल माने क्या हुआ कि आप कमर्शियली वे से ह्यूमन नॉलेज डिस्कवर, इन्वेंशन, जैसे कि आपका सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न एक कमर्शियल है। आजकल पॉडकास्ट भी आ गया है, तो पॉडकास्ट के थ्रू भी एजुकेशन सुन सकते हैं, आप तालीम ले सकते हैं। तो एजुकेशन का एक भी एजेंसी ये भी है। नॉन कमर्शियल बदे क्या हुआ? आप जैसे कि स्कूल कोई एजुकेशनल टूर पे ले जाता है, डिबेट करवाता है, कभी डिबेट सुन लिए न्यूज़ पे, आप एडल्ट एजुकेशन करते हैं, रेड क्रॉस यूनिट की तरफ जाते हैं, तो एक तरह से ये भी सोशल कमर्शियल एजेंसी है। तो दिस आर द 3 टे: एक्टिव, पैसिव, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल आर द एजेंसी ऑफ एजुकेशन।
Now, thank you. And this is Mohammad Shadan Hayat, Central University of South Bihar, integrated BA B.Ed, and a special thank to Dr. Nipendra Veer Sangh, Assistant Professor, to fascinate young mind like me to build a bridge of education. Thank you and thanks a lot.